यूरिया ले लीजिए, डीएपी ले लीजिए, इनके रेट बढ़ा दिया, सेल टैक्स बढ़ा दिया। इनकी गुणवत्ता में कमी होगी, उसके ऊपर कंपनियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कॉटन की वैरायटी खराब होगी, बीमारियां ज़्यादा आ रही है उससे। अच्छा, सारों कीड़ो खा जाए सारा ने, ना तो बीज में दम है ना दवाई में दम है, नकली रंगो सारों। बिल्कुल बिल्कुल सर। यूरिया का जो बैग पहले 50 किलो का बैग आता था, उसको पहले 45 किलो पे ले गया है, अब 40 किलो पे ले आए। जमींदारों को फिर लाइन में लगाएंगे, परेशान करेंगे, कोई ब्लैक में जमींदार भागता फिरेगा। इन कंपनियों पे कंट्रोल करे। कीड़ो को नहीं आएगा तो बाजरी में कीड़ो आने लगे 3-4 सालों नहीं, बाजरी में कोई स्प्रे की जरूरत को नहीं जी। मैं बता दूंगा एक एक पॉइंट पे कितना खर्चा होता है। आप क्या दे रहे हो भाई? एमएसपी की गारंटी दे दो। जमींदार को भी ये चोर बना रही है, सरकार बना रही है। आप लो लालच दोगे, उसको कमांड खान जोगा छोड़ोगे नहीं तो वही को सरकार आने वाली है, वो मान लो माफ तो कर ही देगी, क्यों भरा भाई। और वहीं से स्टेटमेंट जारी कर देते हैं भी जमींदार को ये करना चाहिए, वो करना। अरे फील्ड में तो जाओ, एक्चुअलिटी तो तब पता लगेगी ना आपको। बिल्कुल। तो जैसे कि आप जानते हैं, तो अभी हम बैठे हैं कैमरी गांव में ही, तो सामाजिक मुद्दों पे भी हमने विचार कर लिया, राजनीति पे भी। तो हमारा हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान है, तो हम आज मुद्दे पर आते हैं किसानों के, जो कि हमारा मेन मुद्दा है। तो जो कानून की तरफ से, सरकार की तरफ से बीज वगैरह दिए जाते हैं सर, आप वो पहले से ज़्यादा उनकी गुणवत्ता में कमी आई है, उनकी महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, या जो भी समस्याएं हैं किसानों की, वो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे सरकार को सर? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो यूरिया ले लीजिए, डीएपी ले लीजिए या सीड ले लीजिए, इनके एक तो भारी भरकम रेट बढ़ गए जी। पहले ये पेस्टिसाइड पे 4% सेल टैक्स लगता था, इनके रेट बढ़ा दिया, सेल टैक्स बढ़ा दिया, तो नेचुरल सी बात है रेट बढ़ गए। उसके बाद में इनकी गुणवत्ता में कमी होगी, क्यों? सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। सैंपल भरे जाते हैं, वैसे भरे जाते हैं जी, ठीक है, जो सिस्टम सारा है, उसके ऊपर कंपनियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बीटी कॉटन जो जमींदार का बीज आता था, जी। उसमें आपको मैं बताऊं 120 ग्राम की नॉन बीटी की एक थैली अलग आती थी उस पैकेट में, ताकि आप उसके बाउंड्री पे किले में बिजाई करो, ताकि उससे इलियोथिस वगैरह अमेरिकन सुंडी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी जी। अब सरकार ने पॉलिसी ये बनाई भी, आप उस थैली को उसके अंदर मिक्स कर दो। 120 ग्राम की नॉन बीटी की थैली बीटी के अंदर 450 ग्राम की जो थैली उसके अंदर मिक्स कर दो। मिलानी तो 120 ग्राम थी, जबकि वो गलत है। आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से बात करना, नॉन बीटी आप बीटी में नहीं मिक्स कर सकते, सरकार ने परमिशन। कंपनी आप क्या करेंगी, 120 ग्राम की बजाय उसका 250 ग्राम मिला देवा है। कॉटन की वैरायटी खराब होगी, बीमारियां ज़्यादा आ रही है उससे। अब नई पिंक वॉल्वो में कंट्रोल ही नहीं हो रही 3 साल से। बढ़िया से बढ़िया आप दवाइयाँ ले लो, जो एमएनसीज ग्रुप की दवाइयाँ ले लो, बड़ी कंपनियों की दवाइयाँ ले लो, काम नहीं करती, ज़मींदार परेशान है। यूरिया का जो बैग पहले 50 किलो का बैग आता था, उसको पहले 45 किलो पे ले गया है, अब 40 किलो पे ले आए। बहाना ये कर रहे हैं अभी हम सल्फर मिला रहे हैं जी, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ज़मींदार को परेशान। टाइम पे डीएपी यूरिया की जो रिक्वायरमेंट डिमांड नहीं भेजते। ये तो होता है ना, पहले हम एस्टिमेट बनाते हैं ज़मींदार को कितनी यूरिया चाहिए, कितना डीएपी चाहिए, वो डिमांड नहीं करेंगे। ज़मींदारों को फिर लाइन में लगाएंगे, परेशान करेंगे, कोई ब्लैक में ज़मींदार भागता फिरेगा, ब्लैक मार्केट बढ़ती है उससे, यूरिया से। डीएपी जब मिलेगी नहीं तो ज़मींदार क्या करेगा, इमरजेंसी में तो लेगा ना फिर वो। बिल्कुल सर। उससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही है। ज़मींदार हर तरीके से हताश हो चुका है। सरकार से मैं निजी तौर पर एक किसान होने के नाते ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि ज़मींदारों की कुछ सुध ले, इन कंपनियों पे कंट्रोल करे, बीज की क्वालिटी अच्छी दे दो, यूरिया डीएपी टाइम पे दे दो, ट्यूबवेलों की जो बिजली है वो टाइम पे दे दो। आपको मैं बताऊं, किसी ज़मींदार का कर्जा माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है मेरी बहन। जी। यदि आप टाइम पे उसको बीज बढ़िया दे दोगे तो प्रोडक्शन अच्छी होगी, बिल्कुल। तो फिर ज़मींदार डेवलप हो जाएगा, तो उसको कर्जा माफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो वो तो कह देगा अभी सरकार अपना ले, ब्याज क्यों भरा भाई, जी। अपना कर्जा ले, माफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप ज़मींदार को टाइम पे भाव दे दो, उसकी लागत देख के अपना उसका जो सरकार कहती है 50% मुनाफा दे रहे, कैलकुलेशन लगा लो ना। मेरे साथ कोई सरकार का कोई नुमाइंदा आओ, मैं बता दूंगा एक एक पॉइंट पे कितना खर्चा होता है और आप क्या दे रहे हो भाई। तो रेट तय कर दो, एमएसपी की गारंटी दे दो, तो उससे सरकार ज़मींदार डेवलप हो जाएगा। ज़मींदार डेवलप हो जाए तो आपको ज़मींदार का कर्जा माफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वोटों के लोभ में हम इतना कर्जा माफ़ करेंगे जी, आने वाली सरकार वो कहेगी हम इतना करेंगे। एक कंपटीशन हो रहा है, उसका एवज में क्या होता है, एक तो देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। मानते हो इस बात को? जी।
जमींदार के देखो ये मैं बताऊं, जमींदार के भी मन में ये होता है फिर भी सरकार ने माफ़ तो कर ही देना है। जमींदार को भी ये चोर बना रही है, सरकार बना रही है मेरी बहन। कैसे जमींदार देना चाहता है, आप लो लालच दोगे उसको, कमांड खान जोगा छोड़ोगे नहीं तो वो यूँ कहोगे सरकार आने वाली है, वो मान लो माफ़ तो कर ही देगी। क्यों भरा भाई? जी जी। ये उकसाता कौन है? ये पार्टियाँ ही तो उकसाती है ना, मानते हो इस बात को? तो सरकार से मैं चाहूँगा जमींदारों को डेवलप करो, ओरिजिनल पेस्टिसाइड दो, सीड दो, फर्टिलाइज़र दो, टाइम पे बिजली दे दो। कर्जा जमींदार, आप जमींदार को सहयोग करते हो, सरकार कम ब्याज पे इंटरेस्ट पे कर्जा देती है तो टाइम पे ले लो, अपना दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कर्जा देके भी जमींदार डेवलप हो जाएगा। तो जमींदार की समस्या आपको वोटों के तक सीमित मत रखो, सुलझानी पड़ेगी आज, नहीं तो क्यों आपने देखा नहीं 1.5 साल 1.25 साल तक जमींदार सड़कों पे रहा उस टाइम में। जी जी। और ये पार्टियों वाले ये कह रहे थे भाई ये तो सरकार, ये तो किसान तो एक बीमारी है, आंदोलन जीवी है। फिर सरकार को वापस झुकना पड़ा ना। सर किसान एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। जी जी। आप ये सोचो भी सरकार कमज़ोर, किसान कमज़ोर नहीं है। किसान चाहे तो किसी भी सरकार का तख्ता पलट देवे, बिल्कुल बिल्कुल। उसको खुश रखना पड़ेगा। खुश कैसे? चमचागिरी किसान नहीं चाहता। किसान ये चाहता है भी हमें टाइम पे खाद बीज दे दो, बिजली दे दो, टाइम पे पानी दे दो, और टाइम पे भाव दे दो, टाइम पे हमारी फसलों का रख रखाव हो जाए, टाइम पे डॉक्टर आए। एक बात बताओ जी, यूनिवर्सिटी जगह जगह बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। पूरे भारत में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हिसार में है और भारत में भी यूनिवर्सिटी है। 2-2 ढाई लाख रुपए के साइंटिस्ट बैठते हैं वहाँ। जी जी। कितने फील्ड में जाते हैं भाई, बड़े बड़े ऑफिसों में एक सेमिनार लगा लेते हैं और जो उनके जो अपने चहेते होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उनके साथ मीटिंग कर लेते हैं और वहीं से स्टेटमेंट जारी कर देते हैं भी जमींदार को ये करना चाहिए, वो करना। अरे फील्ड में तो जाओ, एक्चुअलिटी तो तब पता लगेगी ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। फील्ड में जाते नहीं। तो सरकार को ये चाहिए भी बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं, उनको भी फील्ड में भेजो। जमींदारों की समस्याओं का समाधान तभी होगा, वरना समस्या का समाधान नहीं होगा जमींदार। मैं तो ये कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, किसानों के अंदर भी या किसानों की जो समस्याएं हैं वो सामने आई। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जितने भी ऑफिस में बैठे रहते हैं एक्चुअल में उनको फील्ड में जाना चाहिए, तभी वो जो समस्या है वो अच्छे से जान पाएंगे। किसानों के अंदर अभी क्या क्या समस्याएं आ रही है, फसल पे क्या क्या प्रभाव है, ये बिल्कुल उनको जानना चाहिए। सरकार को भी गौर करना चाहिए कि जो बड़े बड़े पदों पर जो जितने भी बड़े बड़े अधिकारी बिठा देते हैं, ये फील्ड में जाकर काम करते हैं या सिर्फ वहीं ऑफिसों में बैठे रहते हैं। तो ताऊ जी, आपने खेत में क्या बो रखा है इस बार? नरमो, गुड़िया नरमो और बाजरी है। बाजरी है। तो आपको भी बीजों की दिक्कत आ रही है क्या ताऊ जी? जो खाद और बीज और उनकी समस्या आपको भी सामने आई है? नकली बीज है जी, नकली दवाई है जी। नकली बीज और नकली दवाई। तो पीछे वाले टाइम की तुलना में अभी की जो पैदावार है या जो कृषि अभी बन रही है, इनमें मतलब उत्पादन की क्षमता में तो स्वाभाविक सा दिख रहा है कि कमी आई है। तो आप इसमें मतलब क्या बताना चाहेंगे कि कितनी कमी आई है, कितना मतलब कितनी प्रति कमी आई कि पहले 6 बोरी के हिसाब से अब 3 आने लगी हैं, या फिर बीजों की गुणवत्ता कैसे कमी आई है सर? नरमो जी 30 मन किलो होया कर तो जी। 10 मन किलो को नहीं, ना को चुगन और चुगे ना घर गाँव सुखी जाए। अच्छा, ऐसा सारों कीड़ो खा जाए सारा ने, ना तो बीज में दम है ना दवाई में दम है, नकली रंगो सारो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जी कभी कीड़ो को नहीं आएगा तो बाजरी में कीड़ो लगे 3-4 साल हो नहीं, बाजरी में कोई स्प्रे की जरूरत को नहीं जी। हाँ, बाजरा तो एक ऐसी फसल है जो सीधा पानी से ही बन जाती है अपने एरिया में। तो इब जी 3-3 स्प्रे कर रखे बाजरी में, कीड़ो फेरी मरने को लाग रही। दवाइयाँ नकली है जी सारी। ठीक है। तो जनता से आग्रह है और सरकार से भी पूरा आग्रह है कि जनता जागे, और सरकार से निवेदन है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां इनमें जांच करवाए, क्योंकि अगर आम जनता की समस्याएं नहीं सुलझेंगी तो हम ये नहीं सोच सकते कि देश विकसित हो रहा है। क्योंकि भारत एक कृषि का एक ऐसा माध्यम है, या फिर फसलें ही ऐसी चीज़ हैं जो भारत किसी दूसरे देश को निर्यात करता है। तो अगर अपना ही उत्पादन में अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो बड़े ही मतलब शर्म की बात है। तो जनता से भी आग्रह है कि वो जागे, और सरकार से निवेदन है, वरना जरूरी नहीं है कि हर बार किसान हाथ जोड़कर ही निवेदन करेंगे। ये हमारी मांगे हैं, हमारा हक है, तो जो जनता को मिलना चाहिए। धन्यवाद।